शादी के बाद माता पिता के साथ रहें या अलग परिवार बसाएं, जॉइंट फैमिली सिस्टम या न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम। मैं अपने माता पिता के साथ रहकर शादी के बाद भी उन पर एहसान कर रहा हूँ, कृपया करके इस भाव से बचें, ये झूठ है। हो सकता है आपके माता पिता आपके साथ रहकर एहसान कर रहे हो, आपकी चिड़चिड़ाहट को झेल रहे हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ वर्किंग हो, बच्चों को संस्कार दे रहे हो, बच्चों पर ध्यान दे रहे हो, जो बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपको अकेला ना महसूस होने दे रहे हो, अपनी इमोशनल प्रेजेंस आपको दे रहे हो, आपकी केयर कर रहे हो जिसकी आपको कोई परवाह नहीं है, जिसको आप बितरा देते हो पर आपको उसकी आदत है। इस घर में सिर्फ दो एक दूसरे से लड़ने वाले लोग जिनके बीच में निरंतर नोकझोंक बनी रहती है, उसके अलावा एक फैमिली की वाइब दे रहे हैं, एक मौजूदगी दे रहे हैं। आपको हर बड़ा छोटा फैसला बिल्कुल अकेले ना लेना पड़े। कई बार आप सोचते हो कोई तो सलाह दे दे, कोई होता ही नहीं। अपने अनुभव से वो सलाह आपको देने वाला इंसान आपके साथ मौजूद है, तो आप उस पर एहसान नहीं कर रहे। तो ये भ्रम मन से हटा दो कि मैं एहसान कर रहा हूँ या मेरा पति एहसान कर रहा है, मेरी बीवी एहसान कर रही है माता पिता के साथ रहकर। अब क्या है, देयर आर नो फ्री लंचेस इन दिस वर्ल्ड। कोई भी फैसिलिटी, कोई भी सुख सुविधा मुफ्त में नहीं आएगी। तो माता पिता होंगे तो इंटरफेरेंस होगा। उनके लिए आप बच्चे हो, हमेशा बच्चे रहोगे। वो देखेंगे, उनको लगेगा आपकी लाइफ में कोई चीज़ सही नहीं हो रही, वो सुधार सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, तो वो एडवाइस देंगे, बीच में पढ़ेंगे। प्रिवेसी की कमी रहेगी। और मैं ये मानता हूं शादी में प्रिवेसी का कोई रोल ही नहीं है। जब आप लोग एक कमरे में ही सो रहे हो, बाहर भी साथ चले जाते हो घूमने फिरने, कितनी प्रिवेसी चाहिए, कितनी इंटीमेसी चाहिए आपको? सुबह दोपहर शाम रात तो नहीं चाहिए ना। और चाहिए भी तो 4 दिन का शौक है, कुछ महीनों का शौक है। उसके बाद आपको खुल के रोमांस करने का कोई ऐसा चार्म नहीं होगा। और मैं ये मानता हूं कि थोड़ी बंदिशें होना, रिस्ट्रिक्शन होना, फुल प्रिवेसी ना होना एक शादी के लिए बहुत जरूरी है। वो शादी को एक स्पार्क प्रदान करता है। एक इंसान को हर दिन भरपेट खाना खिलाओ, भर भर के थाली पूरी पहाड़ बना के खिला दी, उसको खाने की वैल्यू नहीं रहेगी, खाने को बितरा देगा। आ रहा है, नहीं आ रहा। एक इंसान को थोड़ा तरसा के खाना मिलेगा, लिमिट में खाना मिलेगा, पेट भर रहा है पर लिमिट में, ओवरलोडिंग नहीं हो रही, थोड़ा पेट खाली भी छूट जाता है, उसको खाने की कदर रहेगी। वही इंटीमेसी है, वही रोमांस। तो थोड़ी रिस्ट्रिक्शन से, प्रिवेसी की कमी से रिश्ता आपका बेटर बनता है, खराब नहीं बनता। हाई प्रिवेसी क्रिएट्स लो डिजायर्स। और सबसे अहम जो समस्या आएगी वो आएगी जनरेशन गैप। उनके सोचने का तरीका अलग होगा, माता पिता के, आपके और आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड का सोचने का तरीका अलग होगा। दुनिया को आप लोग अलग तरीके से देखते हो, इसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस आती है। उनके ट्रेडिशंस अलग थे, अब ट्रेडिशन बदलते जा रहे हैं, वो उससे अडेप्ट नहीं कर पा रहे, आप उससे पकड़े नहीं रह सकते, जो एक बहुत जेन्युइन इशू है। तो हर चीज़ की तरह लाइफ में ये भी एक चॉइस है। बहुत कुछ मिल रहा है, कुछ देना पड़ेगा, पकड़ना है पकड़ लो, नहीं पकड़ना मत पकड़ो, पर एहसान किसी पर मत दिखाओ, ना खुद पर ना दूसरे पर। अब बात करते हैं सेवा की। माता पिता अकेले नहीं रह सकते, बीमार रहते हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है, संसाधन नहीं, बहुत बूढ़े हो गए, तो आप उन पे कोई डोनेशन नहीं कर रहे, दान नहीं कर रहे, उनको अपने साथ रख के उनकी सेवा करके 10 जन्मों के पुण्य इकट्ठा नहीं कर रहे हो। आई एम सॉरी। ना आप सेल्फलेस हो। माता पिता की सेवा करना सेल्फलेस होना नहीं है। इसका मतलब है आप एक भावनात्मक इंसान हो, आपके अंदर प्रेम की भावना है, आप एक पैसा खाने वाले रोबोट नहीं हो, डिजायर्स पर जीने मरने वाले रोबोट नहीं हो, आपके अंदर प्रेम की भावना है। यू आर अ नाइस पर्सन, यू आर अ गुड पर्सन। आप उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। आप उनको अकेला छोड़ दोगे तो आप दिन रात पछताओगे, ग्लानि में जियोगे, आपके जीवन के मायने खत्म हो जाएंगे। इसलिए आपने उनकी सेवा करी है। इट्स अबाउट हु यू आर एज एन इंडिविजुअल। आप एक केयरिंग इंसान हो, आपको संस्कार ऐसे मिले। सेल्फिश इंसान नहीं हो। सेल्फिश होते तो वैसे ही सोचते, छोड़ देते, फिर दया नहीं खाते। तो माता पिता की सेवा इसलिए करो क्योंकि आपको खुद के बारे में अच्छा लग रहा है। ये एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। इंसान फुलफिल महसूस करता है, ऊंचा महसूस करता है। जिस इंसान ने आधे जीवन पाल पोस कर बड़ा करा, एक एक चीज की आपकी केयर करी, जो अथॉरिटी पे थे इतने लंबे समय तक, आज वो आपकी तरफ नजरें उठाकर देखते हैं प्रेम भाव से कि ये मेरा कर रहा है। इससे बड़ी अचीवमेंट इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती। दोस्तों, कितना ही पैसा कमा लेना, इससे बड़ा सुख आपको कभी भी महसूस नहीं होगा। मेरा एक दोस्त है,
उसका एक लड़की से सालों साल का रिश्ता था, प्रेम था, बहुत प्रेम था, लेकिन उसने उस लड़की को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया, वो लड़की फैमिली गर्ल नहीं थी, उसको परिवार नाम की चीज़ से नफरत थी। माता पिता, भाई बहन, दोस्त यार, कुछ नहीं, तू और मैं और तू एक कमरे में बंद हो और जीवन भर के लिए चाबी खो जाए। लड़के ने बहुत कोशिश करी पर वो नहीं मानी, उसकी नफरत बढ़ती गई तो लड़के ने उसे त्याग दिया। अब त्याग तो दिया, प्रेम तो था ही, बहुत लंबा प्रेम था, गहरा प्रेम था, ये चीज़ें तो बाद में बाहर आई। उस लड़के को बड़ा अफसोस होता रहा कि यार मैंने उसे क्यों छोड़ दिया, इतना प्रेम था, मेरी तो परवाह करती थी ना, मेरे लिए तो खड़ी रहती थी ना। वो मुझसे कहता कि मेरी जगह कोई और ज़्यादा समझदार इंडिपेंडेंट लड़का होता, नहीं छोड़ता, आज दोनों शादी करके सुख से रह रहे होते। मेरी तो आज शादी भी नहीं हुई, कोई प्रेम करने वाली लड़की नहीं मिल रही। मैंने उसे जवाब दिया, हो सकता है आज उसे कोई और लड़का मिल गया हो जो उसे समझ पा रहा हो, उसके साथ रह पा रहा हो, एडजस्ट कर पा रहा हो उसकी भावनाओं से, या तेरी जगह कोई और इंडिपेंडेंट लड़का होता जो इतनी परवाह नहीं करता, प्रेम को ऊपर रखता, शादी कर लेता। बिल्कुल ठीक बात है, पर तू वो नहीं है। यू आर नॉट दैट पर्सन। तू तो तू है ना, तेरी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तेरे संस्कार, तेरी सोच, तेरा जीवन जीने का तरीका अलग है, तभी तो तू हर इंसान से अलग है। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कभी शादी करेंगे नहीं। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कई बार धोखा देंगे शादी कर करके, फिर नहीं शादी कर लेंगे। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो माता पिता की सेवा करने के लिए शादी नहीं करते। और इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो माता पिता को लात मार देते हैं शादी करते ही, बस बीवी मेरी माँ, बीवी मेरा पिता, या पति मेरी माँ, पति मेरा पिता। पर तू उनमें से कोई भी नहीं है। तू एक इमोशनल इंसान है जो फैमिली वैल्यूज की कदर करता है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडेड इंसान है, एक पर्सनैलिटी वाला इंसान है, बैकबोन वाला इंसान है, जो सही को सही कहता है, जो नए आते पुराने को नहीं छोड़ देता। तो सपोज तू अपनी गर्लफ्रेंड के प्रेशर में आके माता पिता को छोड़ भी देता, तो जितना तू आज दुखी है उससे 10 गुना ज्यादा दुखी तू तब होता। तू अपने आप से नजरें नहीं मिला पाता, माता पिता को तो छोड़ ही दे, पूरा जीवन ग्लानि में, आत्मग्लानि में बीत जाता, उस लड़की से नफरत होने लगती, उसकी शक्ल नहीं देखना चाहता, उसको भी छोड़ देता, माता पिता भी छूट चुके होते, बहुत दुख भोगता। अपने फैसले पर गर्व कर, उस समय तूने सही चुनाव किया, अपने संस्कारों की सुनी, भावनाओं में नहीं बहा, अट्रैक्शन में, वासना में नहीं बहा। ये तेरी जीत है, इसका अफसोस मत कर भी ले पर है तेरी जीत ही। तो तूने उस लड़की को अपने माता पिता के लिए छोड़ के पहली बात उन पर कोई एहसान नहीं किया, ना कभी जताई हो कि आपके लिए मैंने उसको छोड़ दिया, नहीं जी, अपने लिए छोड़ा, बिकॉज यू आर दैट पर्सन। उसको मेरी बात समझ में आ गई, धीरे धीरे करके उसका अफसोस करना बंद हो गया। अब बात करते हैं, आप अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकते, बहुत रीजंस हो सकते हैं। काम के वश आप लोगों को अलग रहना पड़ रहा है, आपके पति या पत्नी और आपके माता पिता की बिल्कुल नहीं बनती, झगड़ा ही रहता है, बदतमीजियाँ ही रहती है, आप कुछ भी कर लो बात और ख़राब ही हो रही है, या माता पिता का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में टोका टाकी, आपके लाइफ पार्टनर को हर चीज़ में कंट्रोल करने की कोशिश, ताने देना, या आपका जो लाइफ पार्टनर है वो बड़ा एरोगेंट है, बहुत इंडिपेंडेंट है, उसको नहीं चाहिए बिल्कुल भी इंटरफेरेंस, नहीं बर्दाश्त होता, जो भी रीज़न आ गया, उसके साथ भी आपके पास एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है अपने माता पिता के लिए खड़े रहने का। पहला तरीका है अलग रहो पर साथ रहो, मतलब या तो अलग अलग फ्लोर्स ले लो या आसपास घर ले लो, और हर दिन निश्चित रूप से माता पिता के साथ आप समय बिता रहे हो, एक मील उनके साथ ले लिया या एक मील सब साथ ले रहे हो, शाम को साथ में 1-1.5 घंटे बैठ रहे हो, कोई ज़रूरत है आप खड़े हो, अवेलेबल हो, इमरजेंसीज में खड़े हो, और अलग एक पर्सनल लाइफ भी है। और ये आप चंद किलोमीटर दूर रहकर भी कर सकते हो, 3-4 किलोमीटर दूर हो तो भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आजकल ट्रैवल करना इतना मुश्किल तो है नहीं। अब दूसरा ऑप्शन है जब आपको बहुत दूर रहना पड़ जाए, नहीं मिल रहा आसपास जगह, या काम की जगह बिल्कुल अलग हो गई, दूसरे शहर ही रहना पड़ रहा है, तो भी कोई बात नहीं। बहुत लोग इस गम में रहते हैं मैं अपने माता पिता से दूर रह रहा हूँ, उनकी सेवा नहीं कर पा रहा, तो ध्यान से सुनना, बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे जो माता पिता के साथ रह रहे हैं और सिर्फ उनको टॉर्चर कर रहे हैं, या उनसे कोई मतलब नहीं रखते, एक घर में 2 कमरों में रहते हुए भी उनसे कोई मतलब नहीं रखते, तो उससे बहुत बेटर है बहुत दूर रहकर उनसे मतलब रखना, इन्वॉल्वमेंट रखना। हर दिन आप जरूर उनसे 2 बार बात कर रहे हो, शाम को एक दूसरे के दिन का हालचाल पूछ रहे हो, बता रहे हो, इंपॉर्टेंट मैटर्स डिस्कस कर रहे हो। आपने उनको ये यकीन दिला दिया है कि जब भी आपकी कोई इमरजेंसी होगी एक फोन कर देना,
24 घंटे में कभी भी कर देना, मैं आके खड़ा हो जाऊंगा। साथ ही साथ उनको ये भी यकीन दिला दिया जब भी उनका मन हो आपसे मिलने का वो आपको बता दें, और अर्लीस्ट पॉसिबल समय में वो मिलने आ जाएंगे। समय समय पर मिलते रहो, और बहुत ही दूर रहते हो तो वीडियो कॉल्स करते रहो। पेरेंट्स को हमेशा रिश्तेदारों से ऊपर का स्थान मिलना चाहिए। दे मस्ट फील वैल्यूड एंड लव्ड। उनसे सलाह लेना, उनकी केयर करना, उनके आगे मन हल्का करना, इतना ही वो मांगते हैं। तो एक रूल दिमाग में हमेशा रखना, बी देयर, आई एम देयर। मैं खड़ा हूं, मैं हूं। ये यकीन दिलाना है आपको किसी भी रिश्ते को, किसी भी इंसान को। चाहे आप कितनी उम्र में बड़े हो जाओ, पेरेंट्स को हमेशा ये बोलो, आप मुझे ऑर्डर दोगे, रिक्वेस्ट कभी नहीं करोगे। दोस्तों, जीवन ना एक चक्र है, कोई भी कार्य बिना मतलब के नहीं हुआ। जॉइंट फैमिली सिस्टम क्यों पनपा? इसलिए पनपा, पहले इधर उधर की नौकरियां तो होती नहीं थी, कॉर्पोरेट्स होते नहीं थे, एक्सपेक्ट्रेशन होता नहीं था। पहले तो खेती बाड़ी होती थी, छोटे छोटे उद्योग होते थे, काम होते थे, परिवार का काम जुड़ा होता था। तो फादर की लेगेसी बेटा कंटिन्यू करता था। फादर का बिजनेस है तो लड़का वही करेगा, फार्मिंग है वही करेगा, खेती वही करेगा। तो साथ इसलिए रहते थे कि पहले तो बेटा काम सीखेगा, समझेगा, और जब तक वो इतना विजडम नहीं एक्वायर कर लेता, इतना समझदार नहीं बन जाता कि सब कुछ खुद संभाल ले, फादर का इन्वॉल्वमेंट रहता था। होल्ड भी फादर के पास रहता था, कंट्रोल फादर के पास रहता था, ताकि लड़का बिगड़े ना। पहले लोग इतने इमोशनली मैच्योर, इतने इंडिपेंडेंट भी नहीं होते थे कि अकेले रह सके, और वो अकेले नहीं रहते थे इसलिए इतने इमोशनली मैच्योर नहीं हो पाए। पहले फैसिलिटीज़ भी कम थी, गाड़ी की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटीज़, और सेफ्टी भी कम थी। बड़े बड़े खेतों के बीच में एक कोठी बनी हुई है, सब साथ रह रहे हैं तो सेफ है। अलग अलग झोपड़ियों में, छोटे छोटे घरों में रह रहे हैं, कोई सेफ्टी नहीं होगी, लोगों से भी, जानवरों से भी। तो सब मिला के जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट बना। ये बात ऐसी हो गई जैसे शाम के समय आपको जंगलों में यात्रा करनी है, तो आप जितने भी लोगों, 5, 6, 7 लोगों, उस समय आप एक दूसरे का हाथ थाम लोगे और साथ साथ चलोगे एक साथ। तो आप लोग सेफ महसूस भी करोगे और सेफ रहोगे भी। और उसमें एक इंसान ऐसा होगा जिसने सबको जोड़ रखा है, जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसको पता है जंगल कैसे पार करना है। उनसे आप बिल्कुल अलग नहीं होगे। अब धीरे धीरे समय बदला, काम की तलाश में लोगों ने इधर उधर जाना शुरू करा, कॉर्पोरेट कल्चर आया, इंडस्ट्रियल कल्चर आया, दुनिया और फैली, नए नए शहर बसे, कंट्रीज एक दूसरे के लिए खुली, लोगों के एस्पिरेशंस बढ़े, पढ़ाई लिखाई भी दूर दूर होने लगी, बेसिक एजुकेशन से ज़्यादा पढ़ाई लिखाई होने लगी, प्रोफेशनल पढ़ाई लिखाई होने लगी, लोगों की इनकम बढ़ी, इंडिविजुअलिटी बढ़ी, सेंस ऑफ ईगो लोगों का बढ़ा, मैं का भाव बढ़ा, परिवार से अलग। पहले तो लोग अपने आप को परिवार के रूप में ही देखते थे, परिवार है तो मैं हूँ वरना मैं नहीं हूँ। अब लोगों की ईगो बढ़ी, स्टेटस के साथ बढ़ी, पोजीशन के साथ बढ़ी, पढ़ाई लिखाई के साथ, ज्ञान के साथ भी इंसान का अहंकार बढ़ता है। अहंकार हमेशा गलत ही नहीं होता, मैं गलत रूप में उसको नहीं बता रहा, मैं के रूप में बता रहा हूँ, द सेंस ऑफ मी। इसके साथ साथ एक बहुत ज़रूरी और चीज़ हुई, लड़कियों को, लेडीज़ को पावर मिली, पढ़ाई लिखाई मिली, एक स्ट्रेंथ मिली। तो उनके अंदर भी सेंस ऑफ जो इनसिक्योरिटी थी अकेले होने की, सब संभालने की, वो ख़त्म हुई। औरतों को दबाया जाता था, एक लाइबिलिटी की तरह लिया जाता था, वो चीज़ धीरे धीरे ख़त्म हुई। जहाँ जहाँ एक लेडी, एक लड़की अवेयर हुई, पढ़ी लिखी, इंडिपेंडेंट बनी, उसको एहसास हुआ मैं भी बराबर ही हूँ। फिर लोग बाहर जाने शुरू हुए, इस करके न्यूक्लियर फैमिलीज़ का राइज हुआ, न्यूक्लियर फैमिलीज़ बढ़ी। और वो बहुत ज़रूरी भी था, समय की ज़रूरत थी, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ में कुछ अच्छा भी हो रहा था तो कुछ गलत भी हो रहा था। कई जॉइंट फैमिलीज़ या ज़्यादातर जॉइंट फैमिलीज़ पावर सेंटर बन गई थी। जिसके हाथ में पैसा और पावर है वो सबको झुका कर रखेगा, सब उसके गुलामी करें। एक बहू का हस्बैंड मर गया, अब वो बहू दूसरों के पैसे पर निर्भर है, उसका शोषण हो रहा है। ससुर ही मेन कमा रहा है, मेन कंट्रोल में है, तो सास बहुओं को, बेटों को नौकरानी बना के रख रही है। हर चीज़ के लिए लोगों को परमिशन लेनी पड़ती थी, दकियानुसी ख्यालों से जीना पड़ता था। बहुत सारे इश्यूज भी आ रहे थे, इस वजह से न्यूक्लियर फैमिलीज का राइज हुआ। तो जो गॉड कॉम्प्लेक्स होता है ना, लोगों में ये आने लगा, पर इसने भी अपनी फिर लिमिट पार कर दी। ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिलीज में रहने लगे, और न्यूक्लियर का मतलब घर वालों से मतलब रखना भी बंद कर दिया। इतने इंडिविजुअल हो गए, इतने मस्त हो गए अपनी लाइफ में, बाहर में जाए घर परिवार, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, बस।
फिर लोग अकेले पढ़ना शुरू हो गए, कोई मेंटल सपोर्ट नहीं, हर फैसला खुद ही लेना है, सही लो गलत लो, किसी का कोई अनुभव शामिल नहीं। ईगो भी बड़ी हुई है, किससे क्यों पूछूं, कोई है भी नहीं पूछने को। फिर एक घर में सिर्फ 2 लोग होंगे जो सेम एज होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर कर रहे होंगे, दोनों के व्यू पॉइंट अलग होंगे, दोनों में सिर्फ लड़ाई होगी। कोई लड़ाई रोकने वाला नहीं, कोई संभालने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं कि आज तू गलत है, आज तू गलत है, दोनों अपने आप को सही समझ रहे हैं बस। तो ज़्यादातर क्या होता है, इंसान घर आता है शाम को थक कर और एक सड़ा हुआ चेहरा पाता है, दोनों मुंह चढ़ा कर बैठ जाते हैं, सो जाते हैं। रोमांस की ये औकात होती है कुछ सालों के बाद। और जो जॉइंट फैमिलीज का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा था, जो अब कमी आ गई है, वो है दादा दादी, नाना नानी। आजकल क्या है, दोनों पेरेंट्स ज़्यादातर वर्किंग होते हैं, क्योंकि सब में इंडिविजुअलिटी है, सब पढ़े लिखे हैं, खाली नहीं बैठ सकते, घर में नहीं बैठ सकते, दोनों को मिलकर कमाना है तभी घर चलेगा, एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो पीछे से अगर दादा दादी हो तो बच्चों की बहुत अच्छी केयर होती है, माता पिता से बेटर ही केयर होती है। और क्योंकि माता पिता में, दादा दादी नाना नानी में वो ईगो नहीं है जो पहले हुआ करती थी कि मैं हेड हूं, मैं संभालू बच्चे को, मैं बच्चे को टच भी नहीं करूंगा, खुद देखो, वो ईगो नहीं। तो आजकल सब बड़े बूढ़े कोऑपरेटिव होते हैं, साथ खड़े रहते हैं, एक्टिव भी हैं। ये नहीं कि शादी होते ही बेटे की हाथ पैर छोड़ दिया, अब मैं तो पढ़ गई तुम खुद देखो, मैं पढ़ गया अब तुम खुद देखो। तो हो सकता है वो फाइनेंशियली सपोर्ट ना कर पा रहे हो, पर उनकी प्रेजेंस बहुत बड़ा सपोर्ट है। बहुत सारे काम घर के वो संभाल लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो संभाल लेते हैं, बच्चों से लेकर बाहर के कामों की भी। अ फैमिली कैन बी क्रिएटेड बाई 2 people बट विल ऑलवेज बी बेटर विद मैनी पीपल। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आजकल ये आ रही है कि लड़ाई है ना बहुत स्ट्रेच हो जाती है पति पत्नी की, कोई रोकने वाला होता ही नहीं, बढ़ गई फिर और बढ़ गई, फिर दोनों की ईगो आगे आ गई, फिर बात नहीं करी और बढ़ती चलेगी, डिवोर्स तक पहुंच गए। दोनों इतना दूर हो जाते हैं कुछ 6 महीने साल भर में कि फिर कोई गुंजाइश ही नहीं बचती वापस आने, कोई बीच में इंटरफेयर करने वाला है नहीं, इंटरवीन करने वाला है नहीं, दोनों को झाड़ने वाला है नहीं, दोनों को बताने वाला कि तू भी गलत है नहीं है। इसलिए भी डिवोर्स बहुत बढ़ रहे हैं। तो शादी के बाद माता पिता के साथ रहना इम्पॉसिबल नहीं है, समझदारी के साथ, प्लानिंग के साथ आप बहुत अच्छे से रह सकते हो। माता पिता को भी आपका सुख मिलेगा, आपको भी माता पिता का सुख मिलेगा। सिर्फ बाउंड्रीज क्लियर करके रखो, जो सही है मर्यादा में है वो बाउंड्री होनी चाहिए। आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड के इंडिविजुअल डिसीजंस हैं, जीने का तरीका है, वो माता पिता को एक्सेप्ट करने होंगे जब तक वो उनको डायरेक्टली टच नहीं कर रहे। अगर आपके पति या पत्नी को अलग तरीके के कपड़े पहनने का शौक है, पार्टी कपड़े पहनने का शौक है, जब तक वो बिल्कुल अभद्र नहीं है माता पिता को नहीं बोलना, वो तो पहनेंगे, ऐसे ही पहनेंगे, माता पिता को क्लियर कर दो। जिसके भी माता पिता के साथ रहा जा रहा है उसको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, बाउंड्री सेट करनी पड़ेंगी, लड़ाइयों में इंटरफेयर करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा आज आप सही हो, आज आप सही हो। और अगर उन दोनों का बॉन्ड अच्छा है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं पर बॉन्ड अच्छा है आपके पति या पत्नी का और माता पिता का, फिर इंटरफेयर मत करना, फिर उन्हें डील करने दो। इंटरफेयर करोगे आप दोनों तरह से गाली खाओगे। दोनों में से किसी की भी इमरजेंसी है या आपके पति पत्नी के माता पिता की इमरजेंसी, वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। दूसरे की सिर्फ जरूरत है और एक की इमरजेंसी, तो इमरजेंसी को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। माता पिता की इमरजेंसी है, पत्नी की जरूरी पार्टी है, माता पिता को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। सबको एक दूसरे की इंडिविजुअल बेसिस पे रिस्पेक्ट करनी चाहिए, जैसे वो है उसकी रिस्पेक्ट करना। अब मैं किसके पेरेंट्स की बात कर रहा था, हस्बैंड के या वाइफ के, वो कोई भी हो सकता है, आप किसी के भी साथ रह सकते हो। मैं कोई रूल स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि लड़के के माता पिता के साथ ही रहना है, लड़की के माता पिता के साथ ही रहना है। जिन भी माता पिता को आप लोगों की ज्यादा जरूरत है, कोई ज्यादा बीमार रहता है या कोई इतना इंडिपेंडेंट नहीं है या कोई इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, तो चुनाव करो, उनके साथ रहो। दोनों इक्वली हैं, ऐसा कम केस में होगा। ज्यादातर मैं देखता हूं एक सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं वो ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं, एक सेट ऑफ पेरेंट्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। तो भी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि दोनों ही बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है आप पर, तो चारों को साथ रख लो, वो भी इम्पॉसिबल नहीं है। या फिर दोनों के साथ मत रहो, दोनों के आसपास बीच में घर ले लो या दोनों को आसपास सेटल करा लो। कई बार न्यूक्लियर फैमिली में रहना इसलिए भी जरूरी हो जाता है ताकि पूरे परिवार में प्रेम बना रहे। साथ रहकर दुश्मनी बढ़ रही है, लड़ाइयां बढ़ रही हैं, मनमुटाव बढ़ते जा रहे हैं। दूर रहकर प्रेम बढ़ता है, पनपता है। तो अगर घर परिवार में रेगुलर ही झगड़े चल रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि एक इंसान बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, वो ही बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है, तो समझदारी है अलग रहना पर अवेलेबल रहना, प्रेम को बढ़ाना। तो साथ रहकर घर में दुश्मनी और गंदा माहौल होना
उससे बेटर है थोड़ा सा दूर रहकर प्रेम को बढ़ाना, माता पिता के बिल्कुल साथ खड़े रहना। न्यूक्लियर फैमिली के भी कुछ फायदे, आपको अपनी लाइफ पर एक बेटर होल्ड देती है। अपने फैसले अपने तरीके से ले सकते हो, अपने जीवन जीने का तरीका आप खुद डिसाइड कर सकते हो, कितने मीन्स में रहना है, किस तरीके से रहना। माँ बाप साथ है तो माँ बाप का एक जीवन जीने का तरीका है, उसको आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ आप इंडिपेंडेंट बनते हो, आप फैसले ले पाते हो। अगर सारे फैसले माता पिता ही लेते आ रहे हैं, आप कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते। हर चीज़ में आपको फिर उनकी तरफ देखना पड़ता है और उनके जाने के बाद आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो इंडिपेंडेंट रहने से ये भी फायदा है कि आप इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाते हो, आपको वो आदत बनती है, वो मजबूती आती है आपके अंदर रिस्क लेने की, हारने की, नुकसान करने की, तो भी फैसले लेने की। पर माता पिता के अंदर अगर गॉड कॉम्प्लेक्स है, खुद को भगवान ही समझते हैं और किसी को कुछ नहीं समझते, आपकी पति पत्नी को कुछ नहीं समझ रहे, तो बेटर है थोड़ा सा दूर रहना। आजकल जो जॉइंट फैमिलीज में प्रॉब्लम आ रही है, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है माइंडसेट, ट्रेडिशनल माइंडसेट, जो सालों साल से कैरी होते चले आ रहा है। पर आज वक्त बदल गया है। बचपन से आप एक ही रजाई ओढ़ते हुए आए हो, पहाड़ों में रहते थे, अब शहर में शिफ्ट हो गए, तो क्या शहर की गर्मी में भी डेली वो रजाई ओढ़ोगे? नहीं ओढ़ सकते ना। और इस दुनिया में ज्यादातर प्रॉब्लम्स की जड़ ही यही है। धर्मों में लड़ाई की भी जड़ यही है। 2000 साल पहले जो फॉलो हो रहा था एक पर्टिकुलर जगह में, एक पर्टिकुलर हिसाब में, वो हम बिल्कुल अलग जगह पे अलग समय में फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही आज से 30, 40, 50 साल पहले जो होता था, जॉइंट फैमिलीज होती थी, बहुएं घर को संभाल रही है, बाहर नहीं जा रही, बाहर जाना अलाउड नहीं है, घूंघट में जाओ, बुर्के में जाओ, प्रोटेक्ट करना है। इस माइंडसेट से आज बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है और कई लोग नहीं निकल पाते। अब क्या है, किसी घर में हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, पर सास ससुर को तो ये लगेगा बहू है तो घर को संभाले, तो वो बाहर जाके भी काम करे और घर को भी संभाले। वो ये नहीं सोच रहे एक इंसान दो का काम तो नहीं कर सकता ना, पर वो सोच रहे बहू घर का काम नहीं करती। बताओ कितनी गलत बात है, मन में नफरत पैदा कर रहे हैं। ये माइंडसेट है, इसको इंसान को खुद ही सही करना होता है, या कोई समझदारी से समझा दे कि देखो ये सीन है, ऐसा नहीं होगा। 4 दिन लगेंगे, उनको बुरा भी लगेगा, महसूस भी होगा, फिर वो समझ जाएंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। अब जैसे एक माइंडसेट बना हुआ है कि एक लड़का पहले माता पिता की बात को प्रायोरिटी दे, फिर बीवी की बात को प्रायोरिटी दे। अब हो सकता है माता पिता बिल्कुल गलत हो, बीवी का शोषण ही हो रहा हो, माता पिता की नहीं सुनता जी, बीवी की सुन रहा है। कई बार माता पिता भी गलत हो सकता है किसी लड़ाई में, माता पिता की नहीं सुनी, वो तो कलप गए बुरी तरह। दोस्तों, आज जीवन इस तरीके से नहीं चलता। फेयर होना पड़ता है, सही के साथ खड़ा होना पड़ता है। जो गलत है उसको बताना पड़ता है, आज तू गलत है, आज तुम गलत हो। अब इसका दूसरा पक्ष भी तो समझो ना। आपके माता पिता बेचारे पूरा जीवन जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबे रहे, पढ़ लिख नहीं पाए, आपकी माँ सास ससुर की सेवा करती रही, उन्हीं की सुनती रही, गाली खाती रही, अपनी लाइफ जी नहीं, कभी आनंद लिया ही नहीं। धीरे धीरे सास ससुर बूढ़े हुए, मर गए, जिम्मेदारी खत्म हुई। अब आपकी माँ का टाइम आया इंजॉय करने का, उस पोजीशन को, उस पावर को होल्ड करने का, और उस समय वक्त बदल गया। वो तो फंस गई बेचारी, पहले भी दुख भोगा और अब वो पावर नहीं मिलेगी क्योंकि समय बदल गया है। तो ये उनके साथ भी अनफेयर तो है ही ना। पूरे जीवन ऑप्रेस होती रही, जब पावर लेने का टाइम आया तो वक्त बदल गया जी, अब सबको अपनी अपनी पावर चाहिए। तो ऐसे केसेस में आप उनको जज नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल गलत है। आप समझो, उनका पक्ष भी समझो। बेटर है हल निकालना, या तो बाउंड्रीज बना के चलना, पहले ही क्लियर कर देना कि देखो ये होगा, ऐसे ही रह जाए, या थोड़ा सा दूर रहकर प्रेम से रहना। उनको बुरा मत समझो, वो ट्रेंड है ऐसे, हो सकता है उनके साथ लाइफ अनफेयर कर रही हो। तो आज की डेट में कोई भी हो, माता पिता, बेटा बेटी, बहू बेटा, जवाई, सबको अपनी एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करनी होती है कि मैं हर इंसान का सम्मान करूंगा इंडिविजुअल लेवल पे, नॉट एज अ बहू, नॉट एज अ सन, नॉट एज अ फादर। इंडिविजुअल लेवल पे एक रिश्ता रखूंगा, सम्मान करूंगा, तो ये रिश्ता पनपेगा और चलेगा। कोई अननेसेसरी एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखनी, कोई मेरी सेवा करे या मैं किसी की सेवा करूँ, एक्सपेक्टेशन कोई नहीं रखनी। पेरेंट्स को समझना होगा कि एक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करना एहसान नहीं है, जिम्मेदारी है। पैदा हमने किया, अपनी मर्जी से किया है, अपने आनंद के लिए रोमांस किया, वो बच्चा पैदा करा, उस पर एहसान नहीं करा, उसकी मर्जी से उसको नहीं लेकर आया, उसको पाल पोस के बड़ा किया, तो वो मेरी जिम्मेदारी थी इसलिए करा। अब वो मेरे साथ रहना चाहता है, नहीं रहना चाहता, सेवा करना चाहता है, नहीं करना चाहता, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है, उसका मन है, उसकी इच्छा है। तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं है,
साथ रहना है तो दोनों को गिव एंड टेक रिलेशन रखना होगा। हमें भी उसके साथ खड़ा होना होगा, उसके काम आना होगा, घर परिवार के काम आना होगा, उसके भी नहीं, मिलके घर चलाना होगा। चाहे कैसे भी कोऑपरेट कर लो, फाइनेंशियली कर लो, फिजिकली कर लो, मेंटली कर लो। और साथ ही साथ आपको हर इंडिविजुअल को अपनी एक पर्सनल लाइफ रखनी होगी एक इंसान से अलग। आपकी टोटल लाइफ आपका बेटा बहू नहीं हो सकते या बेटी और जवाई नहीं हो सकते, वरना उनको अपना पर्सनल स्पेस बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अपनी इंडिविजुअल लाइफ रखो, दोस्त रखो, कम्युनिटी रखो, ज्वाइन करो, हॉबीज़ रखो और थोड़ा टाइम उनको भी दो। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ बच्चों की शादी के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैंडल कर रहे हैं। वो खुद भी एक्टिव रहते हैं, डॉक्यूमेंटेशन सारा उनके ऊपर, मार्केट के काम सारे उनके ऊपर, दिन के समय बच्चों पर ध्यान देना उनके ऊपर है। घर चल रहा है, बड़े अच्छे से चल रहा है और अपना सम्मान भी इंसान का बना रहता है। सम्मान हमेशा कमाया जाता है दोस्तों। जबरदस्ती का सम्मान सिर्फ डर का सम्मान होता है। जिस दिन डर खत्म, सम्मान खत्म। तो मेरा निष्कर्ष ये है कि जॉइंट फैमिली अपनी जगह सही है, न्यूक्लियर फैमिली अपनी जगह सही है। वक्त परिस्थिति देखते हुए जो भी समझदारी है, जो सिचुएशन को सूट करता है वो फैसला लो, बिना गिल्ट के, बिना डरे हुए, बिना ये सोचे कि लोग क्या सोचेंगे। जो बेटर लग रहा है वो काम करो। पर साथ रहने का मतलब ये नहीं कि इंडिविजुअलिटी खो दो और दूर रहने का मतलब ये नहीं कि मतलब रखना बंद कर दो। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।